हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। और हमने सातवें प्रश्नावली पर हम डिस्कशन कर रहे थे और हम आगे बढ़ते हैं और 3 सवाल किए थे हमने। तो आज हम चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। वो दो भुजाएं कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम देखिए करते हैं। हमने एक त्रिभुज को मान लिया है कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। पॉइंट नंबर ए बोल रहा है 5, -2। पॉइंट नंबर बी बोल रहा है 6, 4 और पॉइंट नंबर सी बोल रहा है 7, -2। ये बोल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे बोल रहा है कि इसको प्रूव करना है। ये प्रूव नहीं करने, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, जो ये बिंदु दिए हुए बिंदु है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों की भुजाएं निकालेंगे। अगर भुजा समान आती है तो हम निकाल लेंगे। तो मैं देखिए, मैंने आपको बताया था कि रेखा यानी भुजा निकालने का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट। देखिए, मैं जैसे ए बी की भुजा एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो मैं इससे ए बी की भुजा, ए सी की भुजा और बी सी की भुजा, इन तीनों भुजाओं को निकाल लेता हूं। तो जैसे मैं ए बी की भुजा निकालूंगा तो देखिए क्या आएगा, ये इसको x1 y1 x2 y2 ये मान लिया। तो x2 माइनस x1 यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 5 6 का स्क्वायर। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 1 + 6 का स्क्वायर 36, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट 37। ये ए बी की वैल्यू आ रही है, ए बी की वैल्यू आई, ये ए बी की वैल्यू आई। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ए सी की निकालनी है। इसी फॉर्मूले से मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए ए सी की वैल्यू क्या आती है। दोबारा x2 माइनस x1 करना है, इसको x1 y1 x2 y2। तो देखिए x2 माइनस x1 7 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस, और ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए सोल्व करते हैं। 7 में से 5 गए तो कितना बचा, 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर बचा प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, तो 0 का होल स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का ये 2 आ गया, यानी ए सी की वैल्यू क्या आई 2। ये ए सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालनी है बी सी की वैल्यू। तो मैं यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लूंगा। क्या, अंडर रूट लगाऊंगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से निकालूंगा तो देखिए फॉर्मूला लगा दिया है, x1 x2 x1 x1 y1 और x2 y2 ये है। तो 7 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 7 में से 6 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो क्या है ये अंडर रूट 37, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, तो बी सी की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 37। अब देखिए ए बी की और बी सी की वैल्यू बराबर है, अर्थात ए बी बराबर है किसके, बी सी के। और हमें यही प्रूव करना था कि अगर दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, अगर दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो ये ए बी की भुजा है और बी सी भुजा है, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 थे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इंपॉर्टेंट ही है नजरिए से देखा जाए तो। और बोलता है किसी कक्षा में 4 मित्र
बिंदु ए बी सी डी और डी है, ए बी सी डी है, वो बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। देखो चित्र 7.8 में दिया गया है, चित्र दिया जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को देखना है। तो उसमें देखता है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूसरी दूरी सूत्र से प्रयोग करके बताइए कि सही कौन है। देखो ये लैंग्वेज आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक्स के अंदर। देखिए ये ऐसा देख के रखेगा, इसमें आपको पॉइंट्स निकालने हैं। जब आप पॉइंट्स निकालेंगे तो देखिए पॉइंट्स निकालने का तरीका, x पर देखिए 3, y पर कितना है 4, तो एक ही बिंदु कितने हो गए 3,4। b x पर कितना है 6, y पर कितना है 7, तो b की वैल्यू 6 इसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चारों निकाल लिए। हमें ये वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि जो ABCD है उसकी चार भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और उनके विकर्ण आपस में जो विकर्ण है वो भी क्या हो, बराबर हो, तो यह एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। तो हम सिद्ध करते हैं, देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं ABCD जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को लिखूं। तो एक बिंदु जो दे रखा है वो दे रखा है 3,4, जो B बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 6,7, C जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 9,4, डी जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 6,1। ABCD बिंदु दे रखे हैं ये 9,9 है, 6 है, 9,4 9,4 है। तो देखिए अब हमें ABCD वर्ग सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मैं AB की वैल्यू निकालूं, BC की निकालूं, CD की निकालूं और AD की निकालूं, तो चार भुजाएं निकल के आ जाएंगी। तो मैं सबसे पहले AB की दूरी सूत्र का प्रयोग करने कह रहा है, तो दूरी सूत्र लगाया। दूरी सूत्र क्या बोल रहा है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो मैं सबसे पहले AB की वैल्यू निकालूं। मैं चित्रभुज बना देता हूं, एक कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज बनता है, कुछ इस प्रकार का। A बिंदु, ये तो B बिंदु है, ये A बिंदु, A B C और D। D की है 6,1, C है 9,4, B है 6,7 और A है 3,4। AB की वैल्यू निकालनी, तो AB देखिए कैसे निकालेंगे। ये वैल्यू दे रखी है, इसको लगाते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आपको x2 में से x1 घटाना है, y2 में से y1 घटाना है, ठीक है। x1 y1 x2 y2 दिए हुए हैं, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और इसका क्या हो गया अंडर रूट। तो करते हैं, देखिए इसको करके देखा तो 6 में से 3 गया तो 3 और 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 गया तो 3 और 3 का होल स्क्वायर 9, तो क्या है अंडर रूट 18 आ गया। इसी प्रकार से मैं BC की वैल्यू निकालूंगा, तो BC की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो x2 माइनस x1, तो 9 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3 बचा, 3 का होल स्क्वायर करा तो 9 आया, तो ये भी 9 आ गया, प्लस 7 में से 4 गया तो कितना बचा माइनस का 3, तो माइनस का 3 इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 9, तो ये 9 9 आ गया, तो ये अंडर रूट 18, ठीक है। उसी प्रकार से मैं करता हूँ BC हो गया, CD हो गया, CD करते हैं अंडर रूट 9 माइनस 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना, ये भी कुछ इसी प्रकार से 9 प्लस 9 ही आएगा, 3 बचेगा और इसमें भी 3 बचेगा, तो ये अंडर रूट 18 ही आएगा। और अब AD निकाल लेते हैं, तो AD निकालते हैं तो अंडर रूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या ये भी इसी प्रकार से 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 18 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भुजाएं हैं, हम भुजा निकालिए, अभी तक क्या निकालिए भुजाएं, भुजाएं निकाली, अब विकर्ण निकाल लेते हैं। अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं आपस में, जो विकर्ण है, विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो AC और BD, तो AC निकालते हैं और BD निकालते हैं। AC निकालते हैं A और C, अब इसमें x1
y1 x2 y2। 9 माइनस थ्री, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो क्या आया 6 का होल स्क्वायर 36, तो अंडर रूट 36 इज टू 6। इसी प्रकार बी डी की वैल्यू निकालते हैं, बी डी x1 y1 x2 y2, तो देखिए क्या होगी 6 - 6 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, तो इसका भी क्या है अंडर रूट 36 बराबर 6। इसका मतलब क्या हुआ कि दिए गए जो बिंदु हैं वो है वर्ग ही है, क्योंकि विकर्ण बराबर है और सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं एक बता रहा हूं और दोनों आपको करने, ठीक है, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा इनका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो मैं पहला बता रहा हूं और आपको दूसरा और तीसरा आपको करना है, दूसरा और तीसरा आपको करना है। पहला कुछ इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से मैंने इस सवाल को बताया। चतुर्भुज सिद्ध करा रहा है इसमें भी कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन से चतुर्भुज बनेंगे और कौन कौन से नहीं बनेंगे। तो मैं पहला सवाल बताता हूं। पहले के जो पॉइंट्स हैं, पहला जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट है ए बिंदु है। ए बिंदु क्या है -1 कोमा माइनस का 2, बी जो है 1,0, सी जो है -1,2 और डी जो है वो दे रखा है -3,0। ये अब मैं मान लेता हूं कि ये चतुर्भुज दिया हुआ है। कोई सा चतुर्भुज हो सकता है, ये ए बी सी और डी। ए की वैल्यू -1, -2 आप ऐसे बना सकते हैं चित्र, कोई दिक्कत नहीं है। 1,0 पेपर में बना सकते हैं, -1,2 और -3,0। तो आपको सबसे पहले ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दूरी सूत्र में देखिए क्या होता है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या आती है, देखिए ए बी की वैल्यू निकालते हैं x2 - x1, x1 y1 x2 y2, तो 1 -1 का और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर, तो क्या आया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 आया, आपको अंडर रूट 8 ही रखना है, या फिर इसको अगर और सरल करते तो 2√2 आ जाएगा, आप अंडर रूट 8 रखिए। उसके बाद बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आया माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इनको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 8, यही आएगा। सॉरी गाइस, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको कर लिया, ठीक है, अंडर रूट 8 आ जाएगा। उसके बाद बी सी हो गया, उसके बाद सी डी। सी डी देखिए अंडर रूट x2 - x1 का और y2 - y1 का, तो x2 माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 8 ही आएगा कि नहीं आएगा, कि माइनस का 2 बचेगा, इसके स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2 के स्क्वायर कर देंगे तो दोनों के दोनों माइनस के 4 और -4 और -4 प्लस के 8 हो जाएंगे, जो प्लस के 8 बच रहा है। उसके बाद एक बच गया एडी, तो एडी निकालते हैं। एडी निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका अभी आपको बता रखा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूले भी आ जाएंगे, एक ही फॉर्मूला है। आप जब नेक्स्ट प्रश्नावली में कदम रखेंगे तब ताकि आपको एक नया फॉर्मूला दिखाई देगा। और इसमें तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है।
तो करते हैं -3 माइनस और -1 इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो डू2 का स्क्वायर प्लस डू2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गए, 4 स्क्वायर, मतलब 4 हो चुके हैं। 4 इधर 8 √8। ये भुजाएं निकल के आई हैं। इसका मतलब है कि एक वर्ग सिद्ध हो सकता है। अगर मैं इसके विकर्ण को सिद्ध और कर दूं कि दोनों विकर्ण बराबर हैं तो ये एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। ये तो भुजाएं निकली हैं। विकर्ण निकालते हैं, आप ऐसे लिख दीजिएगा विकर्ण। विकर्ण लिखेंगे तो देखिए आपको ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ए सी निकालता हूं, उसके बाद बी डी निकालता हूं, दोनों निकालता हूं और दोनों निकालने के बाद देखिए क्या आएगा, x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर। ये आपको रिपीट करते रहें जैसे आपको फॉर्मूला ज्यादा याद होगा। तो माइनस का 1 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस स्क्वायर, तो कितना आया देखिए, सोल्व करिए। सोल्व करेंगे तो आपके पास -1 और ये +1 तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 और प्लस का 2 यानी तो 4 और 4 का स्क्वायर, तो क्या है 4 ही आ जाएगा। क्या √16 आता है, 16 का 4। अच्छा, तो इसको भी सिद्ध करते हैं। देखिए बी डी ये है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 ही है। 3 में से 3 और 1 4, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ √16 और ये 4। अरे वाह, देखिए दोनों चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों के दोनों विकर्ण बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वर्ग है, अतः सिद्ध है। लिखना कि दिए गए बिंदु, देखिए कैसे, दिए गए बिंदु की भुजाओं का मान समान प्राप्त होता है तथा विकर्ण भी आपस में विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। विकर्ण भी आपस में बराबर प्राप्त होते हैं, तो यह एक वर्ग सिद्ध होता है। वर्ग सिद्ध होता है। देखिए ये सवाल मैंने आपको करा दिया। सेम इसी प्रकार का सवाल क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, मतलब जो सेकंड और थर्ड है, इसी के जो पार्ट हैं सेकंड और थर्ड, वो इसी प्रकार के हैं। और आपको बताना है कि उसमें कौन सा त्रिभुज बन रहा है या फिर कौन सा त्रिभुज नहीं बन रहा। इसमें से क्या होगा कि त्रिभुज नहीं बनेगा, जो सेकंड है इसका, उसमें चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक सीधी लाइन आ जाएगी, मतलब जो 2 पॉइंट्स हैं वो इक्वल आएंगे, जिससे एक चतुर्भुज नहीं बनता है, चतुर्भुज नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको करना है आपको। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, और आप इसको करके लाइए और कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।